यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने की हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुन, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग चला और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों परज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उसमें से एक 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में ओदीनी मेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानी और परज्जियों को मार डाला, परंतु अदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। तब ओदीनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे। जैसे मैंने किया था वैसे ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वह मर गया। तब यहूदियों ने यरूशलेम में लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए, और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हिब्रोन में रहते थे, और उन्होंने शेरशै, अहीमन और तम्मै को मार डाला। वहां से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। तब कलेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मार के ले ले, उससे मैं अपनी बेटी का अक्सा का विवाह कर दूंगा। इस पर कलेब के छोटे भाई कनजी उतनियेल ने उसे ले लिया, और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। और जब वह उतनियेल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गदहे पर से उतरी। तब कलेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। जब तूने मुझे दक्षिण देश दिया तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कलेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। मूसा के साले एक केनी मनुष्य की संतान यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए, जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इजरायली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई सिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर का सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अशकलोन और एक्रोन को ले लिया। यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कलेब को दे दिया, और उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामी ने ना निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामियों के संग रहते हैं। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की, और यहोवा उसके संग रहा। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोगों को भेजा, और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर से निकलते हुए देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। मनश्शे ने अपने
गांवों समेत बेतशान, तनाक, दोर, इबलाम और मगदियो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उसके बीच में बसे रहें। जबलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को ना निकाला, इसलिए कनानी उसके बीच में बसे रहें और उसके वंश में हो गए और इसके वश में हो गए। अशेर ने को शिदोन, अहलाब, अगजीब, हिलाबा, अपीक और रहोब के निवासियों को ना निकाला, इसलिए अशेरी लोग के देश में निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था। नप्ताली ने बेतशेमेश का बेतनात के निवासियों को ना निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उसके वश में हो गए। एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने ना दिया, इसलिए एमोरी हेरेस नामक पहाड़, आयलोन और शलबीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उसके वश में हो गए और एमोरियों के देश की सीमा अक्रबीम नामक पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर थी। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से लेकर इस देश में पहुंचाया जिसके विषय मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उसकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पंजर में कांटे और उसके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजरायलियों से ये बातें कहीं, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा और वह उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इजरायली लोगों को अपने अधिकार में कर देने के लिए अपने निज भाग पर गए, और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहें। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिन्यातेरेथ में जो एप्रैम की पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के ऊपरी ओर है उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ने जो यहोवा को जानते थे और उन काम को जो उसने इज़राइल के किया था, इसलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़का और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सकें। जहाँ कहीं वे बाहर जाते वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में
लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहरता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे। वह व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाओं को मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही तोड़ दिया और उनके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराये देवताओं में के पीछे चलकर उसकी उपासना करने लगते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगाड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया था, उनमें से मैं अब किसी को उसके सामने से न निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इजराइलियों की परीक्षा करूंगा कि जैसे उसके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे, वैसे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला, वरन रहने दिया और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी ना सौंपा था। इजराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे, वे सीखें और जान लें, अर्थात पांचों सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बलहेरमेन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि उनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वज को दी थी, उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इजरायली कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं को भी उपासना करने लगे। इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने में लग गए। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उसने उनको अरमन हरैन के राजा कुशन शियातीन के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कुशन सियाताइम के अधीन रहे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजरायलियों के छुटकारे के लिए कलेब के छोटे भाई ओतनिएल नामक कनजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उनमें यहोवा की आत्मा समाया और इजरायलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिशाताइम को उसके हाथ से कर दिया और वह कुशन सियताताइम जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र उतनिएल मर गया। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इजरायली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्ता था। इजरायलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी।
एहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेड़ को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। वह वहां भेड़ को दे चुका। तब भेड़ के देने लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया और वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दिया और फल के पीछे मूठ भी फैल गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से ना निकाला था, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल कर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखा कि अटारी के किवाड़ में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते थक गए। तब वह यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उसका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेईरे में जाकर शरण ली। वह वहां पहुंचकर उसने एप्रैम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इजरायली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने ना दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट पुष्ट और सूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इज़राइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुष को बैल के पौने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हशोर में विराजने वाले कनान के राजा यबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इज़राइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। वह अप्रैम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर तबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं यबीन के सेनापति
सिसरा को रथ और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूँगा। बराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूँगी, तो भी इस यात्रा तेरे कुछ बढ़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दोबारा उठकर बराक के संग केदेश को गई। तब बराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उस केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे अपने को अलग करके केदेश के पास के सन्नीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोआम का पुत्र बराक तबोर पहाड़ पर चढ़ गया, तब सिसरा ने अपने सब रथ जो लोहे के 900 थे और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बलाक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष तबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला। और बराक ने अन्य जातियों के हरोशेत रथ और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। परंतु सिसरा पांव पांव होबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हशोर के राजा यबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सिसरा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ, मैं ना डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है। कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे यह कौन पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ी भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोंक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। जब बराक सिसरा की पीछा करता हुआ आया, तब याएल उससे भेंट में करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखलाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसके कनपट्टी में गड़ी थी। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा यबीन को इज़राइल के सामने नीचा दिखाया और इज़राइली कनान के राजा यबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कनान के राजा यबीन को नष्ट कर डाला। उस दिन दबोरा और अबीनोआम के पुत्र बराक ने यह गीत गाया। इज़राइल के अगुआ ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा का धन्य हो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, तब तू एदोम के देश में प्रस्थान किया।
तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघल कर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिन में और याएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दोबारा ना उठी, जब तक मैं इज़राइल की माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे, नए नए देवताओं माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इज़राइलियों में भी ढाल या भरछी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इज़राइल के हकीमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से बहती हुई यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गादियों पर चढ़ने वालों, हे फुर्ती पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान करो। पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहाँ वे यहोवा के धर्ममय कामों का, इज़राइल के लिए उसके धर्ममय कामों का वर्णन करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना। हे बराक उठ, हे अबीहो आम के पुत्र, अपने बंदियों को बंधुआई में ले चल। उस समय थोड़े से राईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। अप्रैम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामी, तेरे पीछे दलों में मकीर में से हकीम और जबलून में से सेनापति का दंड लिया हुआ उतरे। और इस्तकार के हकीम दबोरा के संग हुए। जैसा इस्तकार वैसा ही बराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झटपट गए। रुबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चारवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा? रुबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यर्दन पार रह गया और दान क्यों जहाज़ों में रह गया? और असेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खड़ियाँ के पास रह गए। जबलून अपने प्राण पर खोजने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसे ही ठहरा। राजा आकर लड़े। और उस समय कनान देश के राजा गादियों के सोतों के पास तनाक में लड़े। पार रुपयों का कुछ लाभ न आया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तीरों ने अपने अपने मंडल से सिरसा से लड़ाई की। किशोन नदी ने उसको बहा दिया, अर्थात वहीं प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन, हियाव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़ों के खुरों से टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़े के कूदने से यह हुआ। यहोवा का दूत कहता कि मेरोज को शाप दो, उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब इज़राइलियों में से केनी हेबेर की स्त्री याएल धन ठहरेगी। डेरों में रहने वाली सब स्त्रियां में से वह धन ठहरेगी। सिसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। साइसों के योग बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ाई की हथौड़ी की ओर बढ़ाया और हथौड़ी से सिरसा को मारा। उसके सिरे को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा। उस स्त्री के पांवों पर वह झुका, गिरा, जहां झुका वहीं मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सिरसा की माता ने
झिलमिल की ओट से पुकारा, उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी, उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई। उसकी बुद्धिमानी प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियां और तीसरा को रंगे हुए वस्त्र भी लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट, और लूटे हुए के गले में दोनों ओर बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही।